हर एक कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। समय के पर्दे पर बहुत सी सच्चाइयां दबी रह जाती हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज होती है जो वक्त के साथ एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत करते हुए सबके सामने आ जाती है। इस कहानी की शुरुआत समय के उस काल से हुई थी जिस वक्त हमारे देश में राजा महाराजाओं के रूप में देवों का वास हुआ करता था। उस वक्त हमारा देश दिखने में कुछ ऐसा था और यहां अंगराज नाम का एक राज्य हुआ करता था जो आज के जमाने में जाना जाता है झारखंड और बिहार के नाम से। और सभी जानते हैं कि अंगराज में उस समय के सबसे बड़े दानवीर कर्ण, जिन्हें हम अंगराज के नाम से भी जानते हैं, उनका शासन हुआ करता था, जो सूर्य पुत्र भी थे। और कहते हैं कि उनके शरीर में 100 हाथियों का बल था। महाभारत के युद्ध में वो अकेले ही 5 पांडवों के लिए काफी थे, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी झारखंड के आदिवासियों के पूजनीय देवता हैं सूरज, और आज भी जाने अनजाने में वो याद करते हैं उस वक्त को जिस वक्त ने उनके भगवान को छीन लिया उनसे, साथ में छीन लिया उनका घर भी। अर्जुन, इंद्रा गाड़ी रहा एकदम चक्का खराब का, उना बेसी रिले, तेकर बाद ना लड़ायम, गाड़ी आज बेसी है तेकर बाद चलावियम, निमी। अर्जुन, आमरा चिली नियम तम का उधर उन्हीं के नेत का में इना के युद्ध राम आम के मा का। हमें तीसरे हथियार बानो चिक्का थे न देई। रो आमरा इना की करम तम कर, इना की धर्म तम का उन्हीं आम के नेत का। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। The descendants of sun are deprived of rays today. पर कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। It has been proved since the beginning of time. It has been said in numerous epics. It has been witnessed by every living being that whenever darkness is unbearable, a hero comes as the first ray of sun, giving the only thing which life needs to survive: hope. जब जब मैं दिन में लौटता था तो मैं देखता था एक गर्म पत्थर पर, जिस पत्थर को हम गर्मियों में छू भी नहीं सकते, उस गर्म पत्थर पर एक बच्चा खेलता हुआ हमेशा हमें मिलता था। मुझे लगता था उस पत्थर से ही उस बच्चे को कुछ खास मोहब्बत सी हो गई थी और वो उस जगह पर मुझे ज़रूर मिल जाता था। इतनी गर्मी में इतना काला गर्म पत्थर तपता हुआ, और मैं जब भी उधर देखता तो मुझे लगता कि वो बच्चा मेरी ही ओर देख रहा है। न मालूम उसकी आंखों में कितने सवाल हैं। मुझे देखते देखते उससे एक भावनात्मक लगाव होने लग गया था और मैं सोचता था कि ये भी क्या ज़िंदगी है और कैसे लोग सरवाइव करते हैं। कई बार जब उस बच्चे को देखा तो देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखों और उसकी आंखों में कुछ विशेष समानता है जो हम दोनों एक जैसा कहीं पर जरूर महसूस कर रहे हैं। मेरी अलग दौड़ है, उसकी अलग दौड़ है, लेकिन दोनों में एक ऐसी समानता थी कि मुझे लगता था कि हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं।
जहाँ तक हमको ध्यान है कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था, उसमें काटी का 50 किलो का 100 किलो का बोरा स्कूटर में रखते थे और उसको सामने रख के कभी गोविंदपुर कभी धनबाद अगल बगल की जगह जाके उनको मार्केटिंग करके बेच के आते थे। तभी से उनमें एक जुझारूपन था कि हम कुछ करें। जो भी सोचता था उसको करने के लिए बाकायदा एक मेथोडिकल प्लानिंग करता था। ऐसा नहीं है, ख्वाहिशें तो हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और वो मेहनत में कभी भी गुणवंत में कोई कमी नहीं देखी मैंने। उनके रास्ते की कठिनाई में भी वो नहीं भूले उन आंखों को, जिन आंखों ने उनको मेहनत की सही मात्रा सिखाई। और सही मेहनत आदमी को हमेशा ऊपर की दिशा में ले जाती है। वो अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाने लगे अपनी ईमानदारी और दृढ़ नैतिकता के साथ। करण के जैसे उन्होंने भी समाज के बहिष्कार के उपरांत छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ धीरे धीरे अपना कद उस मुकाम तक ले गए जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाए हैं। It didn't happen overnight though। 15 साल लग गए उनको अपनी कंपनी को इस मुकाम तक लाने में। Mongia Steel started delivering the best steel in Jharkhand area, and the goodwill of the company skyrocketed। पर कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते। महाभारत में भी करण को पता नहीं था कि ऐन वक्त पे उनके रथ की पहिया भी जमीन में बैठ जाएगी। 2008 तक तो बहुत अच्छे स्टील में तेजी भी थी और काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, और हम लोग भी रोज़ नई टेक्नोलॉजी लाना और अच्छे से काम को हर समय इसकी रफ्तार बढ़ाना, और हर समय एक ही दृष्टि में रहता था कि कैसे हम मार्केट में एक नई चीज़ दे पाएँ, कैसे हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएँ। इसके बारे में सोचते समय, इसके बारे में आगे बढ़ते समय हमने एक नए काम को टच किया, जिसमें कुछ अपने लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किए। पार्टनर्स के मन में क्या था यह तो मैं नहीं बता सकता। मैंने अपनी ओर से कोई गलत काम नहीं किया, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें मेहनत की, अपना पैसा लगाया, यहाँ तक कि अपनी दूसरी कंपनियों के नाम से लोन लेकर के भी उसमें पैसा लगाया। और हालात इतने बिगड़ गए कि पार्टनर्स ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। दो 2012 के अंत आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो और बैंक से लोन लिया था या जो भी पैसे मैंने जहां से भी इंतजाम किए थे, मेरे सारे के सारे पैसे बिल्कुल ड्रेन हो गए। और हमारे पास में जो हमारी अपने नाम से अपनी पर्सनल जो असेट्स हैं, सिर्फ असेट्स थी, और उसमें चलाने के लिए रोलिंग कैपिटल के नाम से एक पैसा भी नहीं था। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि दिन में भी अंधेरा हो गया, और क्या होगा, कैसे हम बिजनेस करेंगे, कहाँ कर पाएंगे। मेरी बहुत निराशा हो गई थी उस समय में, और मुझे समझ में नहीं आने लग गया था कि अब आगे मेरा क्या हो। It was a crisis time, और literally everyone had given up। मैं भी लौह उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। उस लौह उद्योग की मंदी में मेरा सारा बिजनेस चला गया। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत सारे मजदूर बेकार हो गए, बहुत आदमी यहाँ से व्यवसायी लोग बाहर भी चले गए। The recession hit his company brutally, and his partners hit him financially। वो कहते हैं ना, सही योद्धा की पहचान रणभूमि में ही होती है। गुणवंत सिंह के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त की पहिया कुछ भूलने नहीं देती है। His memories reminded him of the power he had, the hunger he possessed, and the roots he emerged from।
उसका जो डाई हार्ड एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, शायद ऐसी स्थिति में उसने उसको सस्टेन किया। वो कहता है बंदा ग्रो नहीं करता जब सामान्य स्थिति रहती है, तो बंदा ग्रो करता है जब असामान्य स्थिति होती है। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र मैं जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मेरा मट्टी का है, घर मैं ये जानता हूँ। कि जो भी प्लांट्स हमारे उस समय बन रहे थे, तो उसको तो हम लोग बना रहे थे अच्छे से, मतलब उसको कर रहे थे, उसको मैंने स्पीड अप करने की कोशिश की। पापा को बोला कि आप फाइनेंशियल पार्ट को मैनेज करो और मैं आपका इंडस्ट्रियल पार्ट मैनेज करता हूँ अंदर का। मेरा प्रोडक्ट वापस मार्केट में आया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। एक यूनिट स्टार्ट हुई, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया, साथ में सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई और वापस 1 साल के अंदर मेरी सारी यूनिट स्टार्ट हो गई। हम लोग ने एक चीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो किया क्वालिटी को। तो बाकी सब ने मार्केट कंपटीशन ने अपने अपने रेट को नीचे किया, लेकिन हम लोग ने अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं किया। हमने माना कि नहीं, क्वालिटी अच्छी रहेगी, आज नहीं कल डिमांड हमारी रहेगी, गुडविल हम लोग नहीं खेल सकते हैं। कभी उन्होंने इस बात का किसी को पता ही नहीं लगने दिया। जब टाइम बीत गया तब हम लोगों को पता चला कि वो किस परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। पता नहीं उन्होंने उस समय कितना दर्द सहा होगा या किस तरीके से उसको फेस किया होगा। हम लोगों को उन्होंने जरा सारा भी कुछ पता ही नहीं लगने दिया। मेरे को ये कुछ बताते तो नहीं थे उतना, लेकिन मैं थोड़ा सा लगता था, मेरे को बस यही लगता था कि बहुत मेहनत करते हैं। बस मेरे को एक ही बात मन में आती थी कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनको काम पे बहुत प्रेशर है, प्लीज मैं इनको कहीं पर मेरी तरफ से डिस्टर्ब ना हो। Even with so much pressure and stress with his work, he has given us ample time घर पे with kids, with a granddaughter, and he enjoys spending time with his family, and never ever has he made us realize that if anything goes wrong in the factory or at his work. मैं इस बात से काफ़ी प्रसन्न हूँ कि उनकी जो ये क्षमता है, इतनी मंदी को झेलते हुए अपनी संस्था को बचाया। उन्होंने बचाया ही नहीं, आगे बढ़ाने का काम किया। तो कमाल है यार, आज भी जो चीज़ें तेरे दिमाग में आती है, आउट ऑफ बॉक्स जो तुम्हारी थिंकिंग है, वही तुम्हें सरवाइव करती है, सस्टेन करती है, तुमको स्ट्रॉन्ग करती है। स्टील का बादशाह मेरा दोस्त गुणवंत। बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस गिरिडीह में रहे, लेकिन जितना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गुणवंत ने निभाई, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने उतना सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। पैसा कमाना अलग बात है, उद्योगपति बनना अलग बात है, अपना बैंक बैलेंस बनाना अलग बात है, लेकिन समाज के प्रति दायित्व, एक जो गरीब व्यक्ति है उसको किस तरह से हम मदद करें, अपना जो शहर है इसको किस तरह से सुंदर रखें, कैसे लाचार लोगों को हम आगे बढ़ कर के उनको मदद करें, ये भावना बहुत कम लोगों में विकसित होती है, लेकिन गुणवंत सिंह जी में ये बात है। इसी का मैं हमारे जैसे अनेकों लोग उनके प्रशंसक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा से सजाने का काम किया है गिरिडीह शहर को, माने खूबसूरत एक जगह जैसा लगे, तो उन्होंने ये योगदान अपना दिया है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इस तरह के काम करके उस गिरिडीह शहर का भी नाम रोशन करने का काम किया है। Edmund Hillary says, people do not decide to become extraordinary, they decide to accomplish extraordinary things. उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा ये आदिवासी हैं, जो अपने कठिन परिस्थितियों में भी जिंदगी जिए जा रहे हैं
कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो आदिवासी अपने पूर्वजों के बारे में भी ठीक से नहीं जानते हैं, वो किसी के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चली पीपल के छाँव में, ठंडी ठंडी हवा चली पीपल के छाँव में, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में। हॉस्टल का खाना खाने में मजेदार, हॉस्टल का खाना खाने में मजेदार, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में। बिरहोर प्रजाति बहुत कम है और वह जंगलों में रहता है और वह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। सरकार और समाज का भी यह दायित्व बनता है कि वह विलुप्त होते प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए उसे सहारा दिया जाए, उसे आगे बढ़ने के लिए हर तरह का सुविधा दिया जाए ताकि वे समाज के मुख्य धारा से जुड़कर हम सबों के लिए काम आ सके। आगे हम बढ़ते, बाल बच्चा के भी पढ़ाते, लेकिन लुरगर कोई मास्टर रहेगा गांव में, अच्छा सुंदर से बोला करके पढ़ाएगा, तब नहीं कोई पढ़ेगा। आती है हाजिरी कमा करके चल जाती थी, क्या करें हम लोग गरीब आदमी। सरकार तो इना चाहिए इमु आए मदद ले आए, गानी गरीब कान ले, बिरहोर जाति कान ले। गिरिडीह और रांची में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिरहोर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बिरहोर समुदाय क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके जीवन यापन के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी नहीं है। मेरा मानना है बिरहोर जाति की उन्नति के लिए सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा का होना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों की जीवन भी बदलेगी, उनका रहन सहन भी बदलेगा, उनके पेरेंट्स में भी बदलाव आएंगे और बाकी के पेरेंट्स को एक उदाहरण मिलेगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें। एक तरफ आज का आधुनिक शहर, अत्याधुनिक तकनीक और आगे बढ़ने का दौड़, लेकिन ठीक उसके ही विपरीत में ये आदिवासी हैं जो अपने अस्तित्व को खोने पे उतारू हैं, जो न आधुनिक तकनीक जानते हैं, न उनके पास साधन है, न उनको इसके बारे में कोई जानकारी देने वाला। उनके लिए तो वक्त वही का वही है। गुणवंत सिंह learned from them how to cope with every situation, how to fight with the undying spirit, and in return, he never abandoned his old friend. जिस तरह उस देवताओं के युग में एकलव्य ने अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए पीछे नहीं हटे, ठीक उसी तरह गुणवंत सिंह भी नहीं भूले अपने गुरु के लिए अपना धर्म। बिरहोर जाति के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके रख रखाव के लिए, रहन सहन के लिए गुणवंत का जो योगदान है वह अभूतपूर्व है। सामाजिक कार्यों को लेकर के हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिरहोर बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाने का काम लिया है। उस सब ऐसे कार्यों को लेकर के भी जो है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इसलिए आज के समय में पूरा देश
गुणवंत सिंह सलूजा को जानता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बिरहोर, the tribe which is facing extinction today needs our help, needs you. Dr. Gunwant Singh Mongia, the man of steel with a heart of gold, has single-handedly transformed many Birhor lives. आइए हम सब एक साथ मिलकर बिरहोर ट्राइब को विलुप्त होने से बचाते हैं। Let's give them few rays of hope and refurbish their trust on humanity. अब हमारी बारी है कर्णधार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुनिया को बदलने का। Together, let's make this world a better place. Mm-hmm.